दौसा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने राजपूत समाज को आज तक दिया ही क्या है, बल्कि इनके बड़े नेताओं ने इमरजेंसी के समय हम लोगों को तो जेल में डाल दिया था, साथ ही साथ राजपूत समाज को भी ज्यादा से ज्यादा जेल में डाला गया था। राजस्थान में 5 सीटों के लिए इसी साल विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और लगता है बीजेपी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे उनके चुनाव जीतने में विघ्न पैदा हो। इसीलिए शायद विधानसभा उपचुनाव से पहले राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र किया है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर एक तीर से कई घावों को ताजा किया है। इधर दौसा में बीते कल राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी के इस बयान के बाद एक बार फिर पुरानी सरकारों के समय लगी इमरजेंसी के घावों को ताजा कर दिया है। साथ ही नई सियासत को जन्म देने का काम भी अब राजपूत समाज के बीच दिया कुमारी के इस बयान ने कर दिया है। दिया कुमारी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरी दादी सा को जेल में डाला, मेरे पिताजी को जेल में डाला, तो क्या ये आप लोगों का डायरेक्ट अटैक नहीं है क्या? कांग्रेस पर बरसते हुए डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस जब देखो जब सोचती रहती है कि राजपूत समाज की जमीन को कैसे जब्त किया जाए, कैसे कब्जा किया जाए, कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। ये काम कांग्रेस करती है, लेकिन बीजेपी कभी ऐसा काम नहीं करी। दिया कुमारी ने भाजपा विचारधारा के लिए कहा कि भाजपा की जो विचारधारा है वही है जो आपकी है और मेरी है। हम सब लोग सनातन को मानते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो धर्म है, हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं, उनका भी रख रखाव हो। वो सब हमारी ही धरोहर है। आप सब लोगों के पास आपके मंदिर है, किसी के पास गढ़ है, किसी के पास हवेलियां हैं, तो किसी के पास खेत है। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि इनका रख रखाव, इनको बचाने के लिए क्या योजनाएं बनाई जाए, इन सब पर बीजेपी सोचती है। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को दौसा से जिताने का आह्वान भी उन्होंने किया है। दिया कुमारी ने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि राजपूत समाज की भाजपा ने अनदेखी की की जा रही है। अगर ऐसा होता तो मुझे उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता, और ये पद आप लोगों का ही है और आप लोगों की वजह से ही मुझे मिला है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बड़े बड़े निर्माण कार्य, इंफ्रा सहित देश के विकास के लिए पिछले 10 सालों से लगातार काम कर रही है। कांग्रेस ने आज तक भी ऐसे काम नहीं किए हैं जो मोदी जी की सरकार में लगातार चल रहे हैं, और हमें प्रधानमंत्री मोदी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं। जिसके चलते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमसे जो संभव हो सके देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, और उसके लिए भाजपा को वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करना ये बहुत आवश्यक है। हम सब चाहते हैं कि दौसा में भी एमएलए बनेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बने। कांग्रेस को तो बहुत बार मौका दे दिया, उन्होंने आपको क्या दिया आप बताओ। बीजेपी ने कितने कितने दी एमएलए चुनाव में और कांग्रेस ने कितनी दी, आप वही देख। हर बार लोकसभा में क्या होता है आप वही देख। समाज के साथ कांग्रेस ने कितना अत्याचार किया, अन्याय किया। इनके बड़े बड़े नेताओं ने भी इमरजेंसी में ज्यादा से ज्यादा आप ही लोगों को जेल में डाला, हम लोगों को तो डाला ही। अगर हमको जेल में डालेंगे, मेरे पिताजी जेल में, मेरी दादी साहब जेल में, तो क्या आप लोगों पे वो नहीं है, डायरेक्ट अटैक नहीं है क्या? और सबकी जब देखो तब कुछ ना कुछ कांग्रेस सोचती रहती है कैसे जमीनें जब्त की जाए, कैसे इस पे कब्जा किया जाए, कैसे उसको नीचा दिखाया जाए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बीजेपी कभी ऐसा काम नहीं करती। इसलिए हम सबको भी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो क्या विचारधारा है? वो विचारधारा वही है जो आपकी है, और वही विचारधारा है जो मेरी। हम सब लोग सनातन को मानते हैं। हम चाहते हैं हमारे जो धर्म है, हमारा जो मंदिर है, हमारे जितने भी ऐसे स्थान है, धार्मिक स्थान है, हमारे ऐतिहासिक स्थान है, उनका भी रख रखाव हो। वो हमारी धरोहर है। आप लोग भी मानते हो, सबके मंदिर है, सबके गढ़ है, सबकी हवेलियां है कि नहीं, खेत है, तो इन सबका रख रखाव, इनको कैसे ध्यान से रखा जाए, इसके लिए क्या योजना बनाई जाए। आप चाहते हो ये बीजेपी सोचती है कि कांग्रेस?
आगे आने वाले समय में भी, चाहे ये चुनाव हो, आगे और भी बहुत सारे मौके आएंगे, ये भी मौका है, आगे भी मौका। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी कि आप लोगों को अपना अधिकार मिले, आप लोगों को अवसर मिले, लेकिन जरूरी है समाज आगे बढ़े। राजपूत समाज वैसे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, हमेशा ही पहले से ही 3600 लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम राजपूत समाज ने किया और रक्षा भी। कभी भी किसी भी समाज की कोई भी आपदा आई है तो सबसे पहले आप लोगों ने आगे बढ़कर अपने बारे में ना सोचकर उनका सोचा, और ये एक विशेषता है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये सब में नहीं होती, लेकिन आप लोगों में ये बहुत बड़प्पन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत बड़ी क्वालिटी है। और आगे मैं तो यही कहूंगी कि चुनाव है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि हूँ, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और उस नाते आप लोगों के बीच आज आई हूँ कि आप सब लोग भी, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र तो मजबूत हो रहा है। अब मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों भारत को जहां पहुंचाया है ना, ये इससे पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि चलो मोदी जी काम कर रहे हैं, हम लोग ग्रांटेड पे ले रहे हैं, इसको कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड। हम सोचते हैं मोदी जी तो कर ही रहे, ये तो हमारा अधिकार हो गया, अरे रोड बन रही है तो बन रही है, ये तो हमारा अधिकार है, ये हो रहा है। मुझे तो अब हम लोग ये सोचने लगे, क्योंकि 10 साल से हमने देखा मोदी जी बिना विकास करते जा रहे और करते ही जा रहे, तो अब हम सोचते हैं कई बार कि मोदी जी तो करेंगे ना, मोदी जी का तो काम है करेंगे, लेकिन ये तो सोचो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया था क्या? कोई नहीं करता था। इतने एयरपोर्ट बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इससे पहले मुंबई ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी किसी ने बनाया? नहीं बनाया। इतने सारे एयरपोर्ट किसी ने बनाए? नहीं बनाए। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया किसी ने? नहीं किया। इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए? नहीं बनाए। हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इतने सारे, इस बार और गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है। इस बार बजट में, केंद्र सरकार के बजट में हर गांव को जोड़ने का प्रस्ताव है। ऐसा कोई गांव नहीं रह जाएगा, कोई ढाणी नहीं रह जाएगी जिसमें सड़क नहीं पहुंचे। ये सारे काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आज जो सेना है उसको भी मजबूती देने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम भी, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देने का काम, जिससे कि रोजगार बढ़े, वो भी मोदी जी कर। लेकिन हम सोच रहे हैं अरे हाँ कर रहे, ऐसा नहीं। इतनी मेहनत अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमको भी उस मेहनत में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है।